ओए साहब भाई, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए आइए परशुराम जी आइए, धन भाग हमारे जो आप हमारे ग्राफ में पधारे। अबे मुंह क्या जगह, जल्दी जाके 2 लक्कड़ साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है? मैं चलता हूँ, तुम जा चाय लेकर आओ। अच्छा परसा जी आइए आइए। क्यों मियाँ छोटू कोशे हो? बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। कैसे हो बाबा? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे नहीं। एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते हैं। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ। मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे को 150 रुपया चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा। जा अपना काम करना यार, कमाल का आदमी है। 200 रुपए का तेरे साथ मैं कैसे चलूं? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है बेटा? हाँ बाबा, मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास ठीक है गया, बाबा। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा बस चला। तो साहब बेवकूफ रहा है तूने मेरे मालिक साहब भाई को। साला बेवकूफ तो तू मेरे को लगता है। कैसे? अबे अजय का माल मेरा माल उसकी जेब में रहे कि मेरी जेब में रहे, तेरे बाप का क्या जाता है? अजय साला मेरा वो है, क्या बोलते उसको यार? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने तो काय को मुंह में से टपका? जब भी पूछू मैं तभी बोलने का, अभी बोल। फैमिली मेंबर। तो समझ में आया, अजय मेरा वो है। अजय मेरा कौन है? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने। अरे शराब भी क्या चीज है, पियो तो भी चढ़ती है, नहीं पियो तो भी चढ़ती है। अरे मगर तू मेरे ऊपर कितना चढ़ रहा है? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? अरे खाली बोतल से जाके पूछ, मेरा नाम बताएगी। अरे तो तेरे दारू के अड्डे की तमाम खाली बोतलें आवाज दे रही। उधर जाना, इधर काय को खड़ा है? ये बाटली लो, ये इधर खड़ा है। आजा मैं आप लोग को मेरा सलाम बोलना। आजा आजा मुझे संभाल के गिरना। आजा हूँ मैं, जाना नहीं तू। हमारा आदमी है। वो लो वो देखो कौन है। कौन है बे? अबे इधर नहीं यार, उधर देख कौन है। अबे तू बोल तो सही कौन है? अरे तेरे मालिक का पिया है यार। अबे मेरा पिए तो ये खड़ा है, सीधा खड़ा रहे बे। अरे नहीं प्रसाद, तेरे सेठ का पिया है यार, वो देख ना। अरे आप सेठ, हाँ मालिक, आजा। प्यारी चला सेठ चला। बैठो सेठ। अरे नहीं यार प्रसाद, तेरे को कितनी बार बोला, वो सेठ नहीं है, सेठ का पिए है। अबे खोचू, आज जमाना सीधा हो गया है। उल्टा हो गया है। अबे पहले उल्टा था, उल्टे को वापस उल्टा किया तो सीधा। अबे बिना पैसा चुकाए कहाँ जा रहा है? तेरे बाप का माल है क्या? बाप का नाम नहीं लेना, तेरे को पैसा मांगता है। हाँ। ले पकड़। दे चल दे। मेरे पैसा किधर है? एक काम कर, तेरे घर में जवान बेटी है ना, एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, ये पूरा शराब खाना तेरे नाम कर दूंगा। साला मेरी बेटी का नाम? मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता,
क्या बोलूं मैं आपको? नहीं, कुछ मत बोल। मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये तो आप रोज बोलते हो। नहीं, मैं आज आखिरी बार बोल रहा हूँ। अब मेरे समझ में आ गया, बहुत खराब चीज है ये शराब। आदमी की इज्जत, मान, मर्यादा सब खत्म हो जाती। मैं नहीं पीऊंगा। मैं तेरे पैर को हाथ लगा के बोलता हूँ, चलो चलो घर चलो। मैं कभी चलो चलो। मैं कभी नहीं पीऊंगा। अपनी इन हरकतों से कब बाहर आएंगे? जरा सोचो तो सही, अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचते होंगे? जवान बेटी घर में बैठी है, आपकी इन हरकतों से कौन उसका हाथ थामेगा? बेटी की अब चिंता नहीं है मुझको, उसके लिए लड़का ढूंढ लिया मैंने। ये देख, ये मेरा शेर। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। सब खैरियत तो है? लो कर लो बाबा। अरे बाबा, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। थैंक यू ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना। कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ, फिक्र मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बोला ना मैंने, डैडी से बात कर लूंगा। चल उस्ताद, हाँ तुम्हारी माशूक। आज का पेपर तो बहुत इजी। वो देख, तेरा आशिक खड़ा है। अरे किधर चली स्वीट हार्ट? हाय जारेमन। डार्लिंग, मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? अभी भी कोई जवाब बाकी है? रात बाकी है, बात बाकी है, और मेरे हर सवाल का जवाब बाकी है। शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? तुम्हें जरा भी अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं? प्रिंसिपल साहब, होश में बात कीजिए। शराब। आइंदा तुमने इस तरह की गंदी हरकत की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। इस तस्वीर को मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में भेजूंगा। इसको धर्मयुग में, ये नवभारत टाइम्स। हाँ, आपको किस मैगजीन में भेजूं जनाब? जहाँ आपका दिल करे। आप बोल रही है क्या? मैं बोल रही हूँ। आपका दिल क्या कहता है? जानती है दिल क्या बोलता है? क्या? दिल तो ये कहता है कि आपको अपने दिल की मैगजीन में छाप दो। मीना, तेरा लेटर आया। मेरा लेटर? कॉलेज के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा। मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे क्या बकवास करती है? लिफाफा तो बड़ा रंगीन है। माय डार्लिंग नीना, ये मेरा पहला प्रेम पत्र पढ़कर
तुम नाराज मत होना। नाराज मिलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय मेरी जान। What nonsense! अरे अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा रोमांटिक खत फाड़ा नहीं जाता। अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसी पल तुमने मेरा दिल लूट लिया था। क्या मीना, सच में तुमने दिल लूट लिया था? एक थप्पड़ मारूंगी तो तेरा चश्मा वश्मा उड़ जाएगा। आगे पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है? मेरे अगले खत का इंतजार करना। खत लिखने वाले का नाम? नाम? नाम तो नहीं, शायद उसकी जगह पे उसकी तस्वीर का एक टुकड़ा है। मीना, कौन है ये प्रेम दीवाना? शट अप! बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का मालूम होता है। दे फाड़ दो। नहीं नहीं मीना, इसे मेरे पास रहने दो। इसकी नकल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी और वो मेरे प्यार में पागल होके मजनू बन के अपने कपड़े फाड़ देगा। अरे बाबा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे ठहरना, एक पेन सेट तो खरीद लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक पेन सेट दिखाइए। अभी दिखाता हूँ मैडम, ये बहुत बढ़िया सेट है। कितना खूबसूरत है ना, इसे दे दीजिए जी। पर ये कितने का होगा? सिर्फ 150 रुपए का। 150 रुपए? जी ठीक है, इसे रख लीजिए, मैं 4 दिन बाद आकर इसे खुद ले अच्छा लूंगी। ठीक है, मैं दे देती हूँ, ले लो। नहीं थैंक यू, मैं किसी से कर्ज नहीं लेती। भाई साहब, वो पेन सेट कहाँ है जो ये रहा। बहुत मजा आया। हाय जानेमन, कुछ खरीदा नहीं आपने? अरे हमसे कहिए ना, आप कहें तो सारी दुकान खरीद लेंगे हम आपके लिए। मीना। अरे अजय, आओ। मीना, मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ। सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा, गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा, इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ, बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन, बोलिए। ये आपका पार्सल। टू मीना। पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली? अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। My dear Meena, understand? की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। जो चीज प्यार से नहीं हासिल होती उसे हम छीन लेते हैं, चाहे ताकत के बल से या फिर दौलत के बल से। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। दौलत के सहारे हम तुझे छुका देंगे, खरीद लेंगे तुझे और तेरे इस घमंड को। हमें हमारे बाप की कसम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं और क्यों ठीक से सोता नहीं?
जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या? पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? वहाँ लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकती? अच्छा प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब क्यों मजाक करते हैं? कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी। ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता। उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत। तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, बुरा नहीं। मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद।